प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और आप सबको प्रणाम करता हूँ। देखो, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका सही इस्तेमाल करो और जोर लगा करके जगत को नीचे और पीछे छोड़ करके सीधे बढ़ो। जब सूरत तीजे तिल पर पहुंचती है तो एक अलग प्रकार की अनुभूति वहां पर महसूस होती है, विलक्षण और दिव्य। ये सूरत का प्रथम अनोखा अनुभव है। यह एहसास अपार खुशी प्रदान करता है, बहुत ज़्यादा। जीव में बड़ी ताजगी और शक्ति आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है और यहाँ पर अभ्यासी को पता चल जाता है कि यह देह सिर्फ एक कारागार है, एक जेल है, एक बंदीगृह है। जब आगे बढ़ोगे तो रिद्धियों सिद्धियों का प्रलोभन भी यहीं पर आपको मिलेगा। पहला प्रलोभन, अगर आप उनके लालच में आ गए और फंस गए तो नीचे गिर गए और सारी आंतरिक उन्नति, ये सिद्धियां खा जाएंगी और जीव नीचे 84 में पुनः फंस जाएगा। लेकिन जब आप उनको छोड़ करके आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि वहां पर अपार प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ये जो जगह है जिसको तीजा तिल कहते हैं, यही वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और इस जगह के दर्शन से ही जीवों को अपनी असली पहचान मिलती है। यहीं से आपको अपने मालिक का पता चलता है। तब लगता है कि असली आकर्षण खूबसूरती इस देह नहीं, देह से परे है। तब लगता है कि न तो मैं देह हूं, न मन हूं, न बुद्धि चित्त हूं, न ही कोई नियम कानून विद्या हूं, न कोई डिग्री हूं, न कोई पद, न आचार विचार। जब आप आगे बढ़ोगे तो आगे एक वज्र किवाड़ है, वहां पर बहुत अनोखा प्रकाश है। वहां का आकाश बेहद सुनहरा है, विलक्षण है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी नाव को खोलना पड़ेगा जो आपने जगत में बांध रखा है। जगत के आकर्षण में फंसे भी रहोगे, यहाँ के सुख दुख में रमे रहोगे, यहाँ के मान और अपमान से प्रभावित होते रहोगे तो आगे बढ़ना मुश्किल है। तो ये जो आकाश है बहुत अनोखा। जब आप आगे चढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे, क्योंकि यहीं से आप हैरत में आ गए, क्योंकि ये जगह भी उल्टी और उसके ऊपर भी सब उल्टा। तो आपको बताया गया कि ये सब उल्टा नहीं है, उल्टे तो आप हो, ये आपका जगत है। जैसे आपका एसी होता है, उसका ब्लोअर होता है कमरे में और मशीन बाहर होती है, तो जितनी ठंडक होती है कमरे में उस ब्लोअर में, उतने से ज़्यादा गर्मी उस मशीन के पास होती है। तो ये सृष्टि पूरी उल्टी। वो जो जगत है वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। ये प्रकाशमान सृष्टि है सततत्वों की। जितनी भी रचना है वहां पर, समूची रचना, सब कुछ इन 17 तत्वों से ही बनी है। वहां के सारे लोग, सारे महल, सब कुछ। ये कौन से 17 तत्व आपको बताए गए कि 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 3 गुण और 4 अंतःकरण। जैसे ही आप इस पारदर्शी जगत में प्रविष्ट होते हो, आगे बढ़ते हो,
तो सबसे पहले एक विलक्षण लोक नुमाया होता है। यहाँ पर असंख्य तारे हैं, सितारे हैं। ये सितारे ऐसे नहीं जो आपको ऊपर यहाँ आसमान में दिखाई देते हैं, वो कुछ और ही हैं। उस मंडल में ढेरों अनोखे अंतरिक्ष हैं और इस अंतरिक्ष बहुत बड़े और बहुत विशाल। वहाँ पर बड़ा आनंद है, बहुत सुख है, अनूठी रंगीनियाँ है। फिर सूर्यलोक है, फिर चंद्रलोक है। वहाँ सूर्य ही सूर्य और चंद्रमा ही चंद्रमा और सैकड़ों हजारों गुना बड़े इस सूरज चंद्रमा से, कोई गिनती नहीं। और यहाँ तो इनमें तपिश है, वहाँ पे सुख है। इस चंद्रमा में दाग है, उस चंद्रमा में दाग नहीं है। तो जब आप चढ़ोगे तब देखोगे। सबसे बड़ा मुश्किल है छाया लोक का वर्णन, क्या बताई जाए। यहाँ पर तो नीले रंग की नशीली हवा अभ्यासी को मस्त कर देती है, मस्त। और यहाँ पर जो लोग कठिन जप तप करके उपासना करके पहुँचे तो वहाँ पर देवी देवताओं के रूप में विद्यमान है। ये यहाँ पर छाया लोक में कुछ बोलते नहीं है। भाव संप्रेषण तो है, लेकिन ये जुबान का काम नहीं है, ये आवाज़ नहीं। वहाँ पर वो सुरतों को निहारते हैं और सुरतें उनको निहारती हैं। इसके अंदर जब आप बढ़ोगे तो चकित रह जाओगे, क्योंकि आगे की चीज़ें ज़रा अलग है। इसका वेद कभी खोलूँगा। आपको पता है कि इसके आगे इंद्र का दरबार है। यहाँ पर 17 तत्वों की रंभा इंद्रदेव की सेवा कर रही, और यहाँ हर आत्मा इंद्र। रंभा वो नहीं जो आप अपनी अल्प बुद्धि से, क्षुद्र बुद्धि से जो सोचते हो। रंभा वहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर मीठी सी दिल को छू लेने वाली ध्वनि प्रस्फुटित हो रही, बहुत लंबी नहीं है, लेकिन आपको अपने भीतर चुभती हुई लेकिन सुख देती हुई प्रतीत होती है। आपको पता है कि यहाँ पर जो ध्वनि है वो सूक्ष्म से फैलती हुई लगती है, जैसे प्लिंग, ऐसी आवाज़, ऐसी आवाज़। तो ये जो आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर ढेरों ऋषि मुनि और पितृ स्वर्ग में आनंद ले रहे, अपने कर्मों को भोग रहे। जिन्होंने मनुष्य योनि में कठिन जप तप किया, साधना की, वो सब यहाँ पर आनंद ले रहे, मस्त हैं, बिल्कुल मस्त है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता और जो जो यहाँ पर सुख ले रहे, सब स्वप्रकाशित है। बहुत प्रकाश है यहाँ पर, बहुत प्रकाश। यहाँ पर ढेरों अप्सराएं हैं, लेकिन अप्सरा का वो मानी नहीं जो आप इस धरती में समझते हो। अप्सरा का मतलब अनोखी अनुभूति है, ये बिना आप उसे भोगे समझ न सकोगे। वहाँ पर जो भोग है वो नूरानी है। इस तरह के इंद्रियों का नहीं, जैसे आपकी इंद्रियां, वहाँ पर इंद्रियों का अर्थ अलग है। वो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों से वो देह बनी। जब आप आगे बढ़ोगे तो पाओगे कि इतनी नरमी है, इतनी कोमलता, इतनी स्निग्धता कि आप हैरान रह जाते हो। जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे फूलों की मोटी सी चादर वहाँ पर बिछी हुई है, और इतनी नाजुक कि केवल स्पर्श मात्र से ही वो जगह हजारों मील नीचे दब जाती है, और बेहद रोशनी प्रकाशित, बेहद रोशन
रचना है जिसकी व्याख्या बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। अभ्यास करो तो आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर थोड़ा अंधकार हो रहा, तो थोड़ी देर बाद अगर संभव होगा तो प्रकाश में, ये बाहरी प्रकाश में आपसे पुनः बात होगी और पुनः मुलाकात होगी। ये प्रकाश तो बाहरी है, अंतर में तो प्रकाश बहुत आपके भी, लेकिन आपको पता नहीं है। प्रणाम। जय गुरुदेव।